अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैम मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। 15 फरवरी के बाद जो है बाहर का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। वीडियो एंड तक आपने लाजमी देखनी है। आज की वीडियो में हम आपको जो है 2 से 3 बातें बताएंगे मोतिया प्लांट के बारे में। कि सबसे पहली बात कि आपने मोतिया प्लांट नर्सरी से किस तरह का बाय करना होता है, दूसरी बात उसकी केयर किस तरह करनी है, और तीसरी बात आप जब मोतिया प्लांट घर पे लेके आते हैं तो आपने उसको गमले में किस तरह शिफ्ट करना होता है और ज़्यादा आपने उससे फ्लावरिंग किस तरह लेनी होती है। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये है जी हमारे सारे मोतिये के प्लांट यानी जैस्मिन के प्लांट्स। तो ये आप देखें, ये जितने भी आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं सारे के सारे मोतिये के प्लांट्स हैं। अभी जो है मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि आप मिसाल के तौर पर मेरी जगह आप हैं और आप नर्सरी पे आ गए हैं और आपको लेने हैं जी ये मोतिये के प्लांट्स। इनमें से आपने 2 या 3 प्लांट्स निकालने हैं। तो वो कौन से प्लांट्स हैं जो इस पूरे पाइल में से, इस पूरे जो है बेड में से आपने 2 से 3 प्लांट्स अपने लिए निकालने हैं। तो सबसे पहली बात ये आप देखें, पत्ते आपको जो है ना मोतिया प्लांट के मुड़े मुड़े से नज़र आ रहे हैं। तो ये है जी, इसके अंदर बीमारी होती है मोतिया प्लांट के अंदर। तो इसके ऊपर फ़िलहाल जो है स्प्रे कर दिया गया है और अब इसके जो न्यू लीव्स निकलेंगे वो इस तरह मुड़े नहीं होंगे। तो ये बहुत कॉमन एक डिज़ीज़ होती है मोतिया प्लांट की, जिसके अंदर इसके जो न्यू पत्ते होते हैं वो मुड़े मुड़े से नज़र आते हैं हमें, और उसके अंदर इस तरह येलो से डॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये फंगस की निशानी होती है, एक टाइप का फंगस ही होता है ये भी। तो इसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं हम 1 या 2 बार, तो ये पूरे प्लांट्स जो हमारे अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। कोई इतना मसले वाली बात नहीं है ये, ठीक है जी। तो ये आपने लाजमी चेक करना है कि उसके पत्ते मुड़े मुड़े से तो नहीं है, उसके पत्ते जो है फ्रेश होने चाहिए, बड़े साइज़ के होने चाहिए, लश ग्रीन होने चाहिए, और उसकी ऊपर से ग्रोथ जो है वो अच्छे से स्टार्ट होनी चाहिए मोतिया प्लांट की। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, और आपने कोशिश करनी है कि जो आप प्लांट निकाल रहे हैं उसको देखें कि उसका जो ट्रंक है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, 2 से 3 ब्रांचेज होनी चाहिए प्लांट की। अगर आप थैली वाला प्लांट ले रहे हैं या गाची वाला प्लांट ले रहे हैं, ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। बड़ा प्लांट अगर आप लेंगे तो उसकी भी यही चीज़ें चेक करनी है आपने। उसको चेक करना है कि पत्ते उसके लश ग्रीन हो और ऊपर से उसकी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो। फ्लावर अगर सीज़न है तो फ्लावर्स लगे होने चाहिए, अगर सीज़न नहीं है तो फ्लावर जो है वो अगर नहीं भी लगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसका ट्रंक आपने चेक करना है कि थोड़ा सा थिक हो। ट्रंक थिक जो होता है वो हेल्दी प्लांट की निशानी होती है, और प्लांट जो है थोड़ा सा पुराना हो यानी वो स्टेबल प्लांट की निशानी होती है, थिक ट्रंक। तो ये आपने चीज़ें जो है वो लाजमी चेक करनी होती हैं। तो इसके अंदर से मैं 2 से 3 प्लांट्स निकाल लेता हूँ और वो आपको चेक भी करवाते हैं, और उनको शिफ्ट किस तरह करना है और मज़ीद उसकी केयर किस तरह करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने 3 प्लांट्स निकाले हैं, ठीक है जी। सबसे पहले इनके नीचे वाले लीव्स जो हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं। नीचे अगर कोई ब्रांच टूटी हुई है या जो ब्रांच डेड है वो ब्रांच आपने कट कर देनी है। प्लांट हम जब न्यू लेके आते हैं तो उसको थोड़ा बहुत हमें जो है टाइम देना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, तभी प्लांट जो है वो अच्छे से हमें फ्लावरिंग देता है और अपनी ग्रोथ जो है अच्छे से बढ़ाता है। तो ये थैली में लगे हुए प्लांट, सबसे पहले इनकी थैली जो है वो रिमूव कर लेते हैं। आराम से आपने इसकी थैली जो है वो रिमूव करनी है। इसका रूट बाउल जो है वो आपने डैमेज नहीं करना। इनको मैं कट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है हम ड्रेनेज होल कवर करने के लिए पोट का वो एक स्टोन रखेंगे। स्टोन रखने के बाद इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपनी बल मट्टी। बल मट्टी के अंदर ऑलरेडी फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड है। ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको जो है इसको अच्छे से अच्छी खाद देनी पड़ेगी। अच्छे से अच्छी खाद कौन सी है और सबसे सस्ती तरीन खाद कौन सी होती है, जो कि हम भी नर्सरी वाले भी अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके अंदर बल मट्टी ऐड करेंगे अपनी। जी तो दोस्तों, इनके जो प्लास्टिक वाले बैग्स थे उनको मैंने रिमूव कर दिया है, और इनका जो रूट बाउल है उसको मैंने अच्छे से इसके अंदर लगा दिया है। तो ये आप देखें, इस तरह आप जो है 12 इंच के पॉट में 2 से 3 प्लांट्स लगा सकते हैं, छोटे गाची वाले। इस तरह से आपने उनको लगाना है कि उनकी गाची जो है वो डैमेज ना हो, बस यही आपने ध्यान रखना है। और बाद में आप जो है इनके अंदर बल मट्टी ऐड करें थोड़ी थोड़ी, और इनको स्टेबल करते जाएं, थोड़ा बहुत इनको प्रेस करते जाएं। मट्टी ऐड करने के बाद इनको प्रेस करेंगे ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो स्टेबल हो जाएं और इनके एयर पॉकेट्स भी ख़त्म हो जाएं।
अब टाइम है जी इनको पानी देने का। जी तो दोस्तों अब टाइम है इसको पानी देने का, और इसको पानी देंगे बारीक शावर की मदद से। अच्छे से आपने इसको 2 से 3 बार पानी देना है ताकि नीचे तक इसकी मिट्टी जो है वो अच्छे से वेट हो जाए। तो अब कुछ बात करते हैं जी इसकी केयर के बारे में। तो आप नर्सरी पर गए, नर्सरी से आपने प्लांट सेलेक्ट किए, घर आए, आपने उनको शिफ्ट कर लिया। जो मिट्टी आपने यूज़ करनी है, सबसे मेन जो इसका करैक्टर है इसकी ग्रोथ बढ़ाने में, वो है जी इसकी सॉइल। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इस प्लांट को ज़मीन के अंदर लगाएं तो आपको बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ज़मीन नहीं है तो आप 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, या 14 में लगा सकते हैं, 16 में, 18 में, 22 में, जितना आपके पास पॉट है, स्पेस है, आप इसको बड़े से बड़े जगह पे इसको लगाएं तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इसको आपने शिफ्ट भी कर लिया। और मिट्टी की मैं बात कर रहा था, मिट्टी आपने इसके अंदर यूज़ करनी है बल मिट्टी। तो बल मिट्टी आपने ले लेनी है 50%, और 25% आपने इसके अंदर ऐड करनी है फुली डिकम्पोज गाय का गोबर, और 25% ऐड करना है इसके अंदर फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद। इन तीनों चीज़ों का अच्छे से मिक्सचर बना लें और उसके अंदर आप अपने प्लांट्स को लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं नर्सरी में, ये सारे के सारे इसी मिक्सचर के अंदर लगे हुए हैं, और इनकी ग्रोथ जो है आपके सामने ही है। लश ग्रीन पत्ते हैं, और आपने इसको रखना है जी फुल सनलाइट के अंदर। जितनी इसके ऊपर सूरज की धूप पड़ेगी उतना ही ये आपको ज़्यादा फ्लावरिंग भी देगा, क्योंकि फल, फूल और सब्ज़ी ये तीन ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको जितनी हम सनलाइट देंगे, जितनी सूरज की धूप देंगे, ये हमें उतनी ही अच्छी ग्रोथ करके देंगी और इनके ऊपर उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स लगेंगे। तो ये देखें, इसने फ़ौरन से पानी मिट्टी ने सक कर लिया। अब इसको दोबारा से पानी दे देते हैं, और इसको फुली सनलाइट के अंदर हमने रखना होता है। तो अब कुछ बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, जो कि आपने मोतिया प्लांट के ऊपर लाजमी अप्लाई करनी है ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए। तो सबसे पहले आपने जो है इसकी प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग आप इसकी कभी भी कर सकते हैं, 12 महीने कभी भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग से क्या मुराद ये है कि आपने इसकी कटाई करनी होती है। जो आपको लीव जो है थोड़ा बहुत ख़राब नज़र आ रहा है वो लीव उतार दें। जो ब्रांच जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही या टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो उस ब्रांच को भी आप कट कर सकते हैं। तो ब्रांच को कट कहाँ से करना होता है इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। तो ये है जी इसका नोड एरिया। नोड एरिया से 1 या 1.5 इंच ऊपर रख के आपने इसको यहाँ से कट करना होता है, ताकि फ्यूचर में यहाँ से ये देखें आप, इसकी शूट्स यहाँ से निकलेंगी, 2 शूट्स निकलेंगी, और ये प्लांट हमारा ज़्यादा बुशी हो जाएगा। अभी इसकी ब्रांचेस आपको खाली खाली नज़र आ रही होंगी, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी हम इसको जो है वो कट करते जाएंगे, ताकि ये हमारा प्लांट जो है वो बुशी हो जाए और ज़्यादा पत्ते निकालेगा तो इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। तो ये आप देखें, इसके नोड एरिया से जो है स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी बाहर का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, 5-7 दिन में इंशाल्लाह बाहर का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। जितना आप इसकी कटाई करेंगे ये प्लांट आपका उतना ही फूलों से भरा रहेगा और 12 महीने ही आपको फूल देता रहेगा। अगर आप डरते रहेंगे कि कहीं हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए कटाई करने से, तो ये आपका प्लांट जो है अपनी मर्ज़ी से ग्रोथ करेगा और अपनी मर्ज़ी से ही आपको 2 या 4 फ्लावर्स देगा, वो भी 2-2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए आपने इसकी जो है वो प्रूनिंग लाजमी करनी होती है। 15 से 20 दिन के बाद कर लें, या जब आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आ जाएं तो 1 दिन मैक्सिमम इसका फ्लावर स्टेबल रहता है। जैसे ही फ्लावर इसका ख़राब होने लगे, मुरझाने लगे, तो आप वो कोशिश करें कि 2 से 3 इंच वो ब्रांच ही कट कर दें जिसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। जो फ्लावर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं उनको 1 दिन स्टेबल रहने के बाद कोशिश करें कि वो ब्रांच जो है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर 2 से 3 फ्लावर लगते हैं तो हम जब वो फ्लावर उतर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, तो यहाँ से हमने इसकी ब्रांच जो है वो कट कर देनी है, ताकि फ्यूचर में यहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस निकलें, प्लांट भी हमारा बुशी हो जाए, प्लांट हमारा हेल्दी हो जाए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो। किसी भी किस्म का प्लांट है, चाहे वो मोतिया का प्लांट है, चाहे वो गुलाब का प्लांट है, किसी भी किस्म का प्लांट है, आपने कोशिश करनी है कि 15 से 20 दिन के अंदर उसकी गोडी यानी उसकी मट्टी जो है उसको आप नरम करें। नरम करने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या पत्तों की खाद वो इसके अंदर ऐड करें और उसको पानी दे दें। 15 से 20 दिन के बाद ये अमल आपने लाजमी करना है। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे एक तो एयरेशन सिस्टम बना रहता है, हमारी जो जड़ें हैं, प्लांट की जड़ें हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
अगर हम ये गोडी नहीं करते हैं तो ऊपर इसके फंगस आ जाती है, ऊपर वाली सॉइल जो है वो हार्ड हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो नीचे तक नहीं जा पाती, जिससे कि हमारी प्लांट की जड़ें वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करती। तो ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है। इससे एक तो एरेशन सिस्टम बना रहता है, रूट्स हमारी नरम रहती हैं, सॉफ्ट रहती हैं, मिट्टी भी सॉफ्ट रहती है और वो अपनी ग्रोथ अच्छे से बढ़ाती रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर रूट्स अच्छे से ग्रो करेंगी तो हमारा प्लांट भी ऊपर से अच्छे से ग्रो करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकाल के देगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करके देगा। तो गोडी आपने लाजमी करनी होती है। पानी आपने कब देना है मोतिया प्लांट को? जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, देन आपने इसको पानी देना है, अदरवाइज़ आपने इसको पानी नहीं देना और इसको आपने रखना है फुल सनलाइट के अंदर, किसी भी शेडी एरिया में आपने इसको नहीं रखना। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको पता चल गया होगा कि हमने मोतिया का प्लांट कौन सा बाय करना होता है और उसको पॉट में किस तरह शिफ्ट करना है और उससे हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग किस तरह लेनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने जो है सबसे पहले एक अच्छा प्लांट सेलेक्ट करना होता है जो कि आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करके दिखाता है। आप अच्छा प्लांट सेलेक्ट करें, उसकी अच्छे से केयर करें, टाइम टू टाइम उसकी प्रूनिंग करें ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स दे सके। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।